कार्तिक मास की पूर्णिमा की कहानी आपको बताती हूँ। जो माताएं बहनें बेटियां सर्विस वाली है वो फटाफट सुन लेती है, तो इसलिए देखो मैं बताती हूँ आपको कि दो बहनें थी, तो दोनों बहनें शादी कर दी थी। एक बहन के छोटी वाली के बच्चे होते हैं वो ख़त्म हो जाते, तो किसी से पूछा कि क्या कारण है, बड़ी वाली के तो बच्चे हैं, इसके होते ही बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो बताया पंडितों ने कि ये दोनों बहनें कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी वाली बहन है ना, ये आधे अधूरे करती, कभी याद आता कभी नहीं आता, याद करना आई मैंने नहीं करती, इसके हिसाब से इसके बच्चे होते खत्म हो जाते हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, तो इस छोटी वाली बहन को ना दोबारा कार्तिक मास की पूरी विधि विधान से व्रत करना चाहिए, और ठीक है। तो छोटी वाली बहन ने पूरी विधि विधान से व्रत किया, फिर भी उसके मरी हुई संतान हुई। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को सुला के पलंग पे उसको ढक दिया और बड़ी बहन को बुलाया, बोले दीदी दीदी आओ आप देखो। वो आई बेचारी और वो कपड़े पे बैठने लगी और उसको हाथ लगाते वो बच्चा रोने लगा। बोले ये तू जो मेरे को ना पाप में डाल देती, बच्चा है जिंदा, मेरे को बताया नहीं, मैं इस पे बैठ जाती। बोले नहीं बहन, तेरे कर्म से और तेरे धर्म से ये बच्चा जिंदा हुआ है, मेरे तो अधूरा व्रत कर रही थी पूर्णिमा का, तो मेरे बच्चे खत्म हो जाते थे, तू बड़भागन है, तेरे पल्लू के हाथ लगती मेरा बच्चा जिंदा हो गया। तो सारी नगरी में हेला फैला दिया कि जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, पूर्णिमा है, ये करवा पुन्नू होती है, सबसे पहली ये करो तो पूर्ण विधि विधान से करो। एक समय खाना खाना है, पहली पूर्णिमा होती है करवा पुन्नू, जो करवे से कहानी सुन लो और तेरा करके और उद्यापन कर दो अगले साल। फिर दूसरी होती है चुन्नड़ पुन्नू, तीसरी होती है चूड़ा पुन्नू, इस तरह होती है। इसके साथ एक छोटी सी बिंदाई जी की कहानी कहती है। एक बिंदाई जी महाराज थे, तो चुट्टी में चावल और चमची में दूध लिए नगरी में जा रहे थे, कोई खीर कर दो कोई खीर कर दो। एक बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई मेरे को खीर कर दे। बोली अगले घर जा, मेरे तो परिवार बहुत बड़ा है खाने वाला, मैं तो खीर नहीं बना सकती, उसने मना कर दिया। दूसरी बुढ़िया माई के गया, उस बुढ़िया माई के परिवार तो था नहीं, बेचारी अकेली बैठी थी पूजा पाठ करके और अपना गुजारा करती। तो बिंदाई जी महाराज ने कहा बुढ़िया माई खीर बना दे। बोले हाँ बेटा बना दूंगी। उसने सोचा कि छोटा बच्चा है इसका मन रख दूं। बोलो बुढ़िया माई अंदर से बर्तन ला, तो वो प्याला लेके आई। बोले बुढ़िया माई प्याला नहीं टोप लेके आओ। तो वो बुढ़िया माई टोप लेके आई, जैसे ही कटोरी दूध की रखी टोप भर गया दूध से। तो वो जान गई कि ये कोई सिद्धि बालक है, छोटा मोटा बच्चा नहीं है, कोई ये चमत्कारी है। बोले बुढ़िया माई खीर तो बना ले और मैं हाट बाजार जाके आता हूँ, आके खा लूंगा। बोले ठीक है। तो वो तो चला गया गणेश जी महाराज बाजार का नाम लेके। अब बुढ़िया माई ने खीर बनाई, बुढ़िया माई गरीब घर से थी, उसका मन चल गया। कहते ना बुढ़ापा और बचपन एक जैसा ही होता, तो उसका मन चल गया। बुढ़िया माई ने खीर निकाल के और ठंडी करके और गेट के छुप के बैठ के बोले आओ विनायक जी महाराज जिमो, ऐसे कहकर खुद ने खाली पेट भर लिया। थोड़ी देर बाद विनायक जी महाराज आए, बोले आओ महाराज जिमो। बोले बुढ़िया माई जब थे ये कटोरा भर के खीर का और गेट के छुप के खा रहे थे ना, मेरे को याद किया कि आओ विनायक जी महाराज खाना खाओ जिमो, जब भी मैंने खा लिया। बोले महाराज मैं तो आपको पहचान नहीं सकी, मेरा तो आपने पर्दाफाश कर दिया, लेकिन कर्जुग में किसी औरत को ना सासू से छुपके और भूखा सासू से छिपना, अच्छा सासू का भूख से छिपना, ये सबके सामने मत कर देना, ऐसा होता रहेगा। हे महाराज वो गणेश जी महाराज जाते जाते अंदन का भंडार भर गए। महाराज गणेश जी महाराज जिसी बुढ़िया माई को दिया ना, कहते सुनते को मुकारा भरता हो, सभी माताओं बहनों को परम्पार धन दौलत मोकली दे। जय राम जी की।